सितारा कोचिंग तारनगर की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ के इतिहास को। तो इससे जो पहले की कक्षा थी उसमें हमने महाराणा संग्राम सिंह सेकंड तक का इतिहास पढ़ा था और आज हम महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बाद का इतिहास आज पढ़ेंगे। जिस प्रकार संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो शासक बना था वो जगत सिंह सेकंड था। जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड यानी संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो जगत सिंह सेकंड था। जगत सिंह सेकंड का शासनकाल 1734 से, इनका जो शासनकाल 1734 से 1751 तक का है। यानी जगत सिंह का शासनकाल कितना है तो 1734 से लेकर 1751 तक जगत सिंह मेवाड़ का शासक था। इसी के समय यानी जगत सिंह के समय अफगान शासक जगत सिंह के समय अफगान शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। यानी जब मेवाड़ का शासक जगत सिंह सेकंड था उसी समय अफगान शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके बाद इसने जगत सिंह ने जगनिवास महल का निर्माण करवाया। यानी जगत सिंह ने जगनिवास महल उदयपुर जिले की पिछोला झील के किनारे है और इस महल का जो पुनः निर्माण करवाया था वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। अब बढ़ते हैं तो जगत सिंह सेकंड के समय ये मेवाड़ है। मेवाड़ का शासक था जगत सिंह सेकंड। और इधर ये रह गया जयपुर, तो जयपुर का शासक था सवाई जयसिंह सेकंड जयपुर का शासक था और जगत सिंह मेवाड़ का शासक था। 1734 में सवाई जयसिंह ने उर्डा सम्मेलन का आयोजन किया था। उर्डा सम्मेलन का आयोजन बहुत अच्छा प्रश्न है कि उर्डा सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया या उर्डा सम्मेलन किसने बुलाया था। तो उर्डा सम्मेलन जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बुलाया था। ये हुरडा एक स्थान है जो स्थान भीलवाड़ा जिले में है। ये एक बार का जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हुरडा नामक स्थान राजस्थान के कौन से जिले में है, तो हुरडा नामक स्थान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो जिस प्रकार मेवाड़ का शासक जगत सिंह सेकंड था उसी समय जयपुर का शासक सवाई जयसिंह सेकंड था। सवाई जयसिंह पर 1733 में मराठों ने आक्रमण किया था और वो मराठों के भय से यानी मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए उसने 1734 में भीलवाड़ा जिले के हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन जो हुरडा सम्मेलन है उसका अध्यक्ष यानी हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड को बनाया गया था। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड को बनाया गया था। तो इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष संग्राम सिंह को बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन हुरडा सम्मेलन के आयोजन से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। तो संग्राम सिंह की जो मृत्यु होने के बाद संग्राम सिंह के स्थान पर जो हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था वो संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र जगत सिंह सेकंड को बनाया गया था। अब इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि हुरडा
सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के कौन कौन से शासक थे? तो उल्डा सम्मेलन में जो भाग लेने वाले, जिस प्रकार उल्डा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड था, तो उल्डा सम्मेलन में राजस्थान के किन किन शासकों ने भाग लिया था? तो नागौर का शासक वक्त सिंह आया था। उल्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला नागौर का शासक वक्त सिंह, यानी हुड्डा सम्मेलन में नागौर के शासक वक्त सिंह ने भाग लिया था। उसी प्रकार किशनगढ़ का शासक था राय सिंह। किशनगढ़ का शासक राय सिंह था, यानी नागौर की तरफ से तो वक्त सिंह आया था और किशनगढ़ की तरफ से राय सिंह आया था। करौली की तरफ से गोपाल दास आया था। करौली से गोपाल दास था। गोपाल दास यानी करौली का जो शासक था गोपाल दास, उसने भी मराठों का विरोध किया था, यानी उसने भी हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। बीकानेर का शासक जोरावर सिंह था। बीकानेर का शासक जोरावर सिंह, यानी बीकानेर का भी एक शासक आया था हुड्डा सम्मेलन में मराठों का विरोध करने के लिए, जिसका नाम जोरावर सिंह था। बूंदी का शासक, उसी समय बूंदी का शासक दले सिंह था। दले सिंह यानी बूंदी का शासक दले सिंह था। जोधपुर का शासक अब्बे सिंह भी आया था। जोधपुर का शासक अब्बे सिंह, यानी उल्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला जोधपुर का शासक कौन था? तो अब्बे सिंह था। कोटा का शासक दुर्जन सिंह था। कोटा का शासक दुर्जन सिंह, यानी कोटा के शासक दुर्जन सिंह ने भी भाग लिया था। तो इसी तरह का जो अच्छा पॉइंट है ये मेवाड़ की हिस्ट्री से, इसमें अधिकांश प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही जगत सिंह सेकंड जब मेवाड़ का शासक था, उसी समय जयपुर का शासक सवाई जयसिंह सेकंड था। सवाई जयसिंह ने मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए 1734 में हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया था। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा जिले में हुआ था, अर्थात हुड्डा नामक स्थान भीलवाड़ा जिले में। इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो जगत सिंह को बनाया गया था। तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड को बनाया गया था, जबकि हुड्डा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। अब इसमें पूछ लेते हैं कि हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के कौन कौन से शासक थे, या जिस प्रकार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि किस राजा ने हुड्डा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला नागौर का शासक वक्त सिंह था। नागौर का शासक वक्त सिंह, तो किशनगढ़ का राजा था राय सिंह, उसके बाद में करौली का शासक था गोपाल दास, और बीकानेर का राजा था जोरावर सिंह, जोधपुर का था अब्बे सिंह, और कोटा का था दुर्जन सिंह, और बूंदी का था दले सिंह। यानी इन्होंने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था और मराठों का विरोध किया था। अब मेवाड़ में सबसे पहले चौथ वसूली कर, बहुत अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री में अच्छा प्रश्न है ये। मेवाड़ में चौथ वसूली कर बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेवाड़ में चौथ वसूली कर किन के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो मेवाड़ में चौथ वसूली कर, यानी मेवाड़ में चौथ वसूली कर जो लागू हुआ था, या ये जो चौथ वसूली कर जो शुरुआत हुई थी, उस समय मेवाड़ का शासक जगत सिंह था। उसी समय मेवाड़ का शासक जगत सिंह था। अब जगत सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है। एक तो ये प्रश्न भी अच्छा है, जगत सिंह के बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है, चौथ वसूली कर किन के शासनकाल में शुरुआत हुई थी, या किन के शासनकाल में चौथ वसूली कर लिया जाता था? तो जगत सिंह सेकंड। इसका भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अब जगत सिंह के बाद जो राजा हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जगत सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो भीम सिंह था। यानी जगत सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो भीम सिंह मेवाड़ का शासक बना था जगत सिंह के बाद में। तो भीम सिंह का शासनकाल 1778 से लेकर 1838 तक, 1778 से लेकर 1838 तक जो मेवाड़ का शासक था वो भीम सिंह था। यानी भीम सिंह का जो शासनकाल है वो 1778 से लेकर 1838 तक का है।
अब देखो तो सबसे पहले कि 1818 में अंग्रेजों के साथ यानी 1818 में अंग्रेजों के साथ 1818 में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक यानी 1818 में जब भीमसिंह मेवाड़ का शासक था, तब इसने भीमसिंह ने 1818 में मेवाड़ के शासक भीमसिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि किए थे। यानी अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला मेवाड़ का कौन सा शासक था? इसी तरह का परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मेवाड़ का शासक भीमसिंह था। उसी समय अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज अधिकारी मैडकॉफ, यानी 1818 में भीमसिंह ने अंग्रेज अधिकारी मैडकॉफ के साथ संधि किए थे। अब देखना इसमें क्या है। ये मेवाड़ का शासक था भीमसिंह, ये रह गया मारवाड़, और मारवाड़ का शासक भी भीमसिंह था। मारवाड़ का शासक भी भीमसिंह था और मेवाड़ का शासक भी भीमसिंह था। दोनों अलग अलग हैं। जोधपुर के राजा का नाम भी भीमसिंह था और उदयपुर के शासक का नाम भी भीमसिंह था। ये है जयपुर का शासक जगत सिंह सेकंड था। जयपुर का शासक जगत सिंह। अब क्या हुआ कि ये जो मारवाड़ का शासक है, मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर, पाली, नागौर। मारवाड़ का शासक भीमसिंह था। भीमसिंह का एक भाई था जिसका नाम मानसिंह था। भीमसिंह का एक भाई था जिसका नाम मानसिंह था। इस भीमसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम कृष्णा कुमारी था। यानी भीमसिंह की पुत्री थी। यानी कृष्णा कुमारी कौन थी? तो मेवाड़ की ये राजकुमारी थे। यानी मेवाड़ का शासक भीमसिंह था जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम कृष्णा कुमारी था। जब मेवाड़ का शासक भीमसिंह था, उसी समय मारवाड़ का शासक अर्थात जोधपुर का शासक भी भीमसिंह था। उसी समय जयपुर का शासक जगत सिंह था। अब क्या काम हुआ? ये बात है 1807 की। सबसे पहले क्या हुआ कि मेवाड़ के शासक भीमसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीमसिंह के साथ निश्चित किए थे। यानी मेवाड़ के शासक जो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, इनका विवाह या इनकी सगाई मारवाड़ के शासक भीमसिंह के साथ निश्चित हुई थे। लेकिन सगाई के कुछ दिनों बाद भीमसिंह की मृत्यु हो गई। तब भीमसिंह के छोटे भाई मानसिंह राठौड़ ने कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करने की जिद किए थे। लेकिन कृष्णा कुमारी मानसिंह के साथ शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए कृष्णा कुमारी ने जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ 1807 में शादी कर ले थे। यानी जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कृष्णा कुमारी का विवाह हुआ। इसी बात को लेकर मानसिंह और जगत सिंह के बीच, यानी जगत सिंह और मानसिंह के बीच 1807 में नागौर जिले का एक स्थान था जिसका नाम पर्वतसर है। पर्वतसर नामक स्थान पर, यानी 1807 में नागौर जिले के पर्वतसर नामक स्थान पर जयपुर के शासक जगत सिंह और मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ के बीच गिगोली का युद्ध हुआ था। भिगोली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो विजय हुआ था
वो जगत सिंह था, जयपुर का शासक जगत सिंह विजय हुआ था इस युद्ध में। तो इसी तरह का प्रश्न जो आगे आने वाले पटवार की वैकेंसी है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिगोली बिगोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1807 में। गिगोली बिगोली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो जगत सिंह और मान सिंह के बीच में हुआ था। गिगोली और बिगोली के युद्ध का कारण क्या था, कृष्णा कुमारी। गिगोली बिगोली का मैदान नागौर में है, नागौर का एक स्थान है पर्वतसर, उसी स्थान पर ये युद्ध हुआ था। अब क्या काम हुआ कि अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी यानी 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी ने तीज के त्योहार के दिन और आत्महत्या कर ली थी, यानी इसने जहर खा लिया था जिसके कारण कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई। अब जो भीम सिंह सेकंड के बाद में जो हम आगे जो राजा पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है सरदार सिंह। तो सरदार सिंह का जो शासनकाल है वो 1838 से लेकर, यानी भीम सिंह के बाद में जो राजा पढ़ने जा रहे हैं वो है सरदार सिंह। सरदार सिंह का शासनकाल 1838 से लेकर 1842 तक, यानी 1838 से लेकर 1842 तक जो मेवाड़ का शासक था वो सरदार सिंह था। इस सरदार सिंह ने 1841 में, यानी सरदार सिंह ने 1841 में मेवाड़ भील कौर नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। सैनिक टुकड़ी थी ये सबसे पहले, यानी सरदार सिंह ने 1841 में मेवाड़ भील कौर नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। अब इसी टुकड़ी को 1950 में राजस्थान पुलिस में विलय कर दिया गया। राजस्थान पुलिस में इसको विलय कर दिया गया था। तो राजस्थान पुलिस का जो गठन किया गया था वो किस सैनिक टुकड़ी के कारण इसका गठन हुआ था, तो राजस्थान पुलिस का जो गठन किया गया था वो मेवाड़ भील कौर सैनिक टुकड़ी से इसका गठन किया गया था। अब भीम सिंह के बाद में जो राजा पढ़ते हैं तो इनके बाद में आता है स्वरूप सिंह। बहुत अच्छा है, इसी का भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, यानी स्वरूप सिंह के बारे में भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो स्वरूप सिंह का शासनकाल 1842 से लेकर 1861 तक, 1842 से लेकर 1861 तक जो मेवाड़ का शासक था वो स्वरूप सिंह था। सबसे पहले देखो आप, स्वरूप सिंह ने सबसे पहले विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो, विजय स्तंभ का वास्तविक निर्माण तो करवाया था महाराणा कुंभा ने, और विजय स्तंभ पर बिजली गिर गई थी जिसके कारण विजय स्तंभ का ऊपरी भाग नष्ट हुआ था, यानी टूट गया था। लेकिन विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया गया था स्वरूप सिंह के द्वारा। अगला देखो, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति में इसने सबसे अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था।
1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में सबसे पहले राजस्थान की तरफ से सबसे पहले अंग्रेजों का इसने सहयोग किया था। तो ये प्रश्न परीक्षा में एक बार का पूछा भी गया है कि राजस्थान के उस राजा का नाम बताइए, यानी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न परीक्षा में एक बार का पूछा गया है कि राजस्थान के उस राजा का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे पहले सहयोग किया था। तो उस राजा का नाम स्वरूप सिंह था। अब स्वरूप सिंह ने उदयपुर में स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। स्वरूप शाही सिक्के, यानी स्वरूप शाही सिक्के कौन से जिले के प्रसिद्ध है? तो स्वरूप शाही सिक्के उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि स्वरूप शाही सिक्के कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध है, तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध है। तो स्वरूप शाही सिक्के उदयपुर के हैं और स्वरूप शाही सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था या स्वरूप शाही सिक्कों की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत यानी स्वरूप सिंह के शासनकाल में हुए थे। इसने पिछोला झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पिछोला झील का पुनर्निर्माण, यानी पिछोला झील का पुनर्निर्माण इसी ने करवाया था, स्वरूप सिंह ने। तो स्वरूप सिंह का जो शासनकाल है वो 1842 से लेकर 1861 तक इनका शासनकाल है। इसने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति में इसने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों का सहयोग किया था। इसने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे और इसने पिछोला झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। अब स्वरूप सिंह के बाद में जो अगर आगे के जो राजा पढ़ते हैं तो स्वरूप सिंह के बाद में आता है शंभू सिंह। शंभू सिंह यानी स्वरूप सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था उसका नाम शंभू सिंह था। शंभू सिंह का शासनकाल 1861 से लेकर 1874 तक का शासनकाल है। 1861 से लेकर 1874 तक जो मेवाड़ का शासक था वो शंभू सिंह था। अब इन्हीं का भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए बढ़िया शासक है, इसी का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसी के दरबार में श्यामल दास रहता था। श्यामल दास इसी के दरबार में रहता। श्यामल दास ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था वीर विनोद। क्या नाम था? वीर विनोद। यानी वीर विनोद पुस्तक का लेखक कौन है? तो श्यामल दास। श्यामल दास किसके दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि था? तो श्यामल दास महाराणा शंभू सिंह के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। ये श्यामल दास भीलवाड़ा जिले का है। भीलवाड़ा डोलकिया गांव है भीलवाड़ा में, उसी गांव में इसका जन्म हुआ था। अब क्या हुआ कि श्यामल दास ने इसे शंभू सिंह ने और श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था शंभू सिंह ने अपने दरबारी कवि श्यामल दास को। श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक की रचना किए थे। ये श्यामल दास राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का निवासी था। शंभू सिंह को इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इसे केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। केसर ए हिंद की उपाधि। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ के उस राजा का नाम बताओ जिसने मेवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिसको अंग्रेजों ने सबसे पहले केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो केसर ए हिंद की उपाधि से जो सम्मानित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा वो राजा शंभू सिंह था। इसके बाद में पढ़ते हैं तो लॉर्ड रिपन ने इसे यानी अंग्रेजों के द्वारा इसे कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? केसर ए हिंद। और लॉर्ड रिपन ने इसे ग्रांड कमांडर यानी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया यानी लॉर्ड रिपन ने महाराणा शंभू सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था।
अब इनके बाद में पढ़ते हैं तो शंभू सिंह के बाद, यानी शंभू सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बनता है उसका नाम सज्जन सिंह है। सज्जन सिंह, कितना सुंदर नाम है, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह का जो शासनकाल है वो 1874 से लेकर 1884 तक, 1874 से लेकर 1884 तक जो मेवाड़ का शासक था वो सज्जन सिंह था। मेवाड़ का शासक था वो सज्जन सिंह था। इसने सबसे पहले उदयपुर में सज्जनगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था। सज्जनगढ़ प्लेस, सज्जनगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था। यानी सज्जनगढ़ प्लेस कौन से जिले में है, तो सज्जनगढ़ प्लेस राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और सज्जनगढ़ प्लेस का निर्माता महाराणा सज्जन सिंह था, महाराणा सज्जन सिंह था। इसी सज्जनगढ़ प्लेस को मुकुटमणि कहते हैं, मुकुटमणि। इसी सज्जनगढ़ प्लेस का दूसरा नाम मुकुटमणि है। इसी का तीसरा नाम वाणी विलास है, वाणी विलास। इसी का तीसरा नाम वाणी विलास है। तो सज्जनगढ़ प्लेस उदयपुर में है। इसी का दूसरा नाम मानसून प्लेस, इसी को मानसून प्लेस भी कहते हैं, इसे मानसून प्लेस। तो देखो सज्जनगढ़ प्लेस है वो उदयपुर में है। सज्जनगढ़ प्लेस का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। सज्जनगढ़ प्लेस को ही मुकुटमणि भी कहते हैं और इसी को वाणी विलास भी कहते हैं, इसी को मानसून प्लेस भी कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे। अब क्या काम हुआ कि 1877 में, 1877 में लॉर्ड लिटेल ने, लॉर्ड लिटेल, यानी 1877 में लॉर्ड लिटेल ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटेल ने किया था। तो दिल्ली दरबार में, यानी दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का जो प्रथम शासक था वो सज्जन सिंह था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, तो दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, यानी मेवाड़ का प्रथम शासक सज्जन सिंह था। 1877 में यानी देश हितैषी सभा का गठन किया गया था। इस 1877 में सज्जन सिंह ने देश हितैषी सभा का गठन किया गया था। देश हितैषी सभा का गठन 1877 में किया गया था सज्जन सिंह के शासनकाल में। इस देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य था राजपूताना में वैवाहिक समस्याओं का निराकरण। राजपूताना में वैवाहिक समस्याओं का निराकरण। तो देश हितैषी सभा, यानी देश हितैषी सभा का गठन किनके शासनकाल में हुआ है, तो देश हितैषी सभा का गठन सज्जन सिंह के शासनकाल में हुआ था 1877 में। और देश हितैषी सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजपूताना में वैवाहिक समस्या का निराकरण करना। 1877 में यानी सज्जन सिंह के शासनकाल में 1877 में मेवाड़ कोर्ट यानी 1877 में सज्जन सिंह के शासनकाल में 1877 में सज्जन सिंह के शासनकाल में मेवाड़ कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास रखा गया था। इजलास और खास रखा गया था। इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि इजलास खास क्या है। इजलास खास क्या है, तो इजलास खास मेवाड़ के कोर्ट का नाम है। मेवाड़ के कोर्ट का नाम है। 1879 में आगे चलते हैं, इनको एक बार देखते हैं। 1879 में
यानी 1879 में राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक, यानी 1879 में राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका, राजस्थान की पहली साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो जिसका नाम था सजन कीर्ति सुधार। सजन कीर्ति सुधार, यानी राजस्थान की जो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी, राजस्थान की जो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम सजन कीर्ति सुधार था। सजन कीर्ति सुधार। और सजन कीर्ति सुधार का जो संपादक था, इनका संपादक वंशीधर था। वंशीधर, यानी जो प्रथम साप्ताहिक राजस्थान की जो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम सजन कीर्ति सुधार था। और सजन कीर्ति सुधार का जो संपादक था वो वंशीधर था। ये राजस्थान की प्रथम जो पत्रिका सजन कीर्ति सुधार की जो शुरुआत हुई थी वो किनके शासनकाल में हुई थी? सज्जन सिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद पढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में आ जाते हैं इसी तरह के। राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका सजन कीर्ति सुधार। अब स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत अच्छा प्रश्न है। आने वाले समय परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किस, यानी किन के शासनकाल में? मेवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेवाड़ में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। तो यानी स्वामी दयानंद सरस्वती किन के शासनकाल में ये उदयपुर गया था? तो उसी समय उदयपुर का शासक है सज्जन सिंह था। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया। यानी मेवाड़ के इतिहास में इस प्रश्न की गिनती होती है, कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किन के शासनकाल में उदयपुर गया था? तो यानी स्वामी सज्जन सिंह के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना जग मंदिर में की थी इसने। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर बना हुआ है ना, उसी जग मंदिर में, जग मंदिर यानी जग मंदिर में इसने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। ये जग मंदिर पिछोला झील के किनारे है। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक बार का परीक्षा में पहले भी पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना राजस्थान के कौन से जिले में हुई है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना राजस्थान के उदयपुर जिले में पिछोला झील के किनारे और जगनिवास यानी जग मंदिर में इसकी रचना हुए थे। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। सजन यंत्र, सजन यंत्र, सजन यंत्र, यानी सजन यंत्र भी इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। सजन यंत्र यानी मेवाड़ में प्रथम छापे खाने, मेवाड़ में प्रथम छापे खाने की शुरुआत भी सज्जन सिंह के शासनकाल में हुई थी। और जो प्रथम छापे खाना था उसी का नाम सजन यंत्र रखा गया, सजन यंत्र रखा गया। अब जो सज्जन सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बनता है उसका नाम फतेह सिंह है। फतेह सिंह भी बहुत अच्छा शासक है मेवाड़ का, परीक्षा में इसी के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो फतेह सिंह, अब पढ़ेंगे हम फतेह सिंह के बारे में। फतेह सिंह, तो फतेह सिंह का जो शासनकाल है वो 1883 से लेकर 1930 तक इनका शासनकाल है। 1883 से लेकर 1930 तक जो मेवाड़ का शासक था वो महाराणा फतेह सिंह था। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया था। फतेह प्रकाश महल, यानी फतेह प्रकाश महल है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फतेह प्रकाश महल का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ जाते हैं। इनके बाद जो पढ़ते हैं हम, इनके बाद में पढ़ते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। 1800 बिजोलिया किसान आंदोलन, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिजोलिया
बिजोलिया देखिए बिजोलिया भीलवाड़े का एक स्थान है और उस स्थान पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजोलिया राजस्थान के जो किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये आंदोलन क्या था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसी समय मेवाड़ का शासक महाराणा फतेह सिंह था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में 1889 में एजीजी 1889 में एजीजी वाल्टर ने 1889 में एजीजी वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था एजीजी ने 1889 में मेवाड़ में। तो उसी समय मेवाड़ का शासक फतेह सिंह था। और इनका जो उद्देश्य है वो है राजपूतों में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। राजपूतों में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना यानी राजपूत समाज में जो सामाजिक बुराई थी उन्हीं को समाप्त करने के लिए एजीजी वाल्टर ने 1889 में उदयपुर जिले में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था। उसी समय उदयपुर या मेवाड़ का शासक महाराणा फतेह सिंह था। अब पढ़ेंगे 1903 में बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 1903 में एडवर्ड सप्तम ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। यानी 1903 में एडवर्ड सप्तम ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। उसी दिल्ली दरबार में यानी दिल्ली दरबार में मेवाड़ से महाराणा फतेह सिंह भाग लेने के लिए जा रहा था, यानी एडवर्ड सप्तम की अधीनता स्वीकार करने के लिए जा रहा था। उसी समय केसरी सिंह बारठ भीलवाड़ा जिले का है ये। केसरी सिंह बारठ इसने एक ग्रंथ की रचना किए थे। केसरी सिंह बारठ ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था चेतावनी रा चुंगटिया। जिस ग्रंथ की बहुत अच्छा है जी ये प्रश्न, चेतावनी रा चुंगटिया। यानी केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ की रचना किए थे। तो उसी समय 1903 में महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम की अधीनता स्वीकार करने के लिए जा रहा था। तब ये केसरी सिंह बारठ ने जो यानी चेतावनी ये चुंगटिया है, इसमें 13 सोरठे हैं। चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ में कुल कितने सोरठे हैं? तो 13 सोरठे हैं। अब ये महाराणा फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम की अधीनता स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार में जा रहा था। तब केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ ये पुस्तक इनको पढ़ने के लिए दिए थे कि आप ये पुस्तक पढ़ो और इस पुस्तक को पढ़कर आप दिल्ली दरबार में चले जाना। लेकिन जैसे ही फतेह सिंह ने इस पुस्तक को पढ़ा था तो उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से इनकार कर दिया था। तो ये प्रश्न बहुत बार का परीक्षा में आया है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि मेवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिसने चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ को पढ़कर दिल्ली दरबार में अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं गया था या अधीनता स्वीकार नहीं की थी।
तो वो महाराणा फतेह सिंह था। तो देखो ये प्रश्न इसकी के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था उसी समय मेवाड़ का शासक फतेह सिंह था। एक जो 1903 में लॉर्ड सप्तम ने दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया था तो उसमें भाग लेने के लिए जा रहा था, तो केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित पुस्तक चेतावनी रचमुटिया नामक ग्रंथ को पढ़कर इसने दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम की अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आ जाते हैं। अब अंग्रेजों ने यानी महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों ने इसे ऑर्डर ऑफ द यानी महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों ने ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि से अंग्रेजों ने मेवाड़ के किस शासक को सम्मानित किया था? तो राजा कौन था? महाराणा फतेह सिंह। इसके बाद जो मेवाड़ का शासक बनता है वो भोपाल सिंह है। मेवाड़ का जो अंतिम शासक है वो भोपाल सिंह है। तो ये भोपाल सिंह का जो शासनकाल है वो 1930 से लेकर 1955 तक, यानी 1930 से लेकर 1955 तक जो मेवाड़ का शासक था वो भोपाल सिंह था। ठीक है ना। एकीकरण के समय राजस्थान एकीकरण के समय यानी एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा प्रमुख यही था। एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा प्रमुख कौन था? तो महाराणा प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह था। इसके बाद में मेवाड़ का एकमात्र अपाहिज शासक यानी विकलांग था। मेवाड़ का एकमात्र अपाहिज शासक कौन था? तो महाराणा भोपाल सिंह था। विद्यार्थियों, दोस्तों, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो आज भोपाल सिंह के साथ मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हुआ है। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम आज तक की भर्ती परीक्षाओं में मेवाड़ के इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।